जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब वक्त खुद मौजूद नहीं था, एक ऐसा पल जिससे पहले कुछ भी नहीं था। आज हम उसी पल की कहानी में उतरने वाले हैं जब हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये विज्ञान की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है और इसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये अरबों खरबों तारे, ये अनगिनत आकाशगंगाएं, ये ग्रह और हाँ, हम सब, आखिर हमारी शुरुआत हुई कैसे? ये वो सवाल है जो इंसान सदियों से पूछता आया है और इसका जवाब छिपा है हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी में, कहानी महाविस्फोट की। आज के इस सफर में हम 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड की शुरुआत, फिर महाविस्फोट के फौरन बाद क्या हुआ, पहले एटम या परमाणु कैसे बने, उसके बाद तारे और गैलेक्सीज कैसे वजूद में आए, और सबसे जरूरी कि आखिर हम ये सब जानते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस लम्हे में, वो पल जब कुछ भी नहीं था और फिर अचानक सब कुछ था, मतलब कि ब्रह्मांड की एकदम शुरुआत में। देखिए, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि शुरुआत में आज हम जो कुछ भी देखते हैं, हर तारा, हर ग्रह, हर चीज, वो सब एक बहुत ही छोटे, बहुत ज्यादा गर्म और घने पॉइंट में सिमटा हुआ था। सोचकर देखिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी छोटा है ना, कमाल की बात। और फिर करीब 13.8 अरब साल पहले उस नन्हे से पॉइंट में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसी को हम महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। पर सुनिए, ये कोई आम बम जैसा धमाका नहीं था जो किसी खाली जगह में हुआ हो। नहीं, इस धमाके ने तो खुद स्पेस और टाइम, यानी कि जगह और वक्त को जन्म दिया। और उसी पल से हमारा ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। और मजे की बात यह है कि वो आज भी फैल रहा है। तो ठीक है, धमाका तो हो गया, लेकिन अब क्या? महाविस्फोट के बाद के जो पहले कुछ सेकंड और मिनट थे ना, वो बहुत ही ज्यादा तेज और उथल-पुथल वाले थे। अब जो हुआ वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक सेकंड के भी बहुत बहुत छोटे हिस्से में ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह तेजी से फैला। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज थी। कुछ ही पलों के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बुनियादी कण बने, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर इन कणों ने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले बीज यानी न्यूक्लियस बना लिए। यही वो चीजें थी जिनसे आगे चलकर तारे और आकाशगंगाएं बनने वाली थीं। इस अविश्वसनीय फैलाव के साथ एक और चीज हो रही थी, ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी बहुत बड़ी भट्ठी को बंद कर दिया गया हो। कुछ ही मिनटों में तापमान जो लगभग अनंत था, वो गिरकर 1 अरब डिग्री तक आ गया। इस तेजी से हुए कूलिंग ने ब्रह्मांड के विकास के अगले बड़े दौर के लिए जमीन तैयार कर दी थी। अब हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर, वो पल जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहले पूरे एटम बन सकें। इस काम में कुछ मिनट नहीं, बल्कि पूरे 3,80,000 साल लग गए। इतने वक्त के बाद ब्रह्मांड का तापमान गिरकर लगभग 4,500 केल्विन हो गया। हाँ, ये अभी बहुत गर्म था, लेकिन इतना ठंडा जरूर हो गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़कर स्थिर परमाणु बना सके, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के। और यहीं पर असली जादू हुआ। जैसे ही ये स्टेबल एटम बने, ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया। इससे पहले ये एक घने कोहरे जैसा था जिसमें रोशनी कहीं जा नहीं सकती थी, फंसी रहती थी। लेकिन अब रोशनी आज़ाद थी, वो सफ़र कर सकती थी। और पता है, ये वही पहली रोशनी है जिसे हम आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के तौर पर देख सकते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के जन्म की एक गूंज है जो आज भी मौजूद है। तो ठीक है, अब हमारे पास एटम भी हैं और रोशनी भी। अगला कदम क्या था? उन साधारण से परमाणुओं से वो बड़ी बड़ी चीजें बनाना जिन्हें हम आज आसमान में देखते हैं, तारे और आकाशगंगाएं। इस कहानी का हीरो था गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी, ब्रह्मांड का वो अनदेखा कलाकार। ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादलों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ते गए, वो गर्म और घने होते गए, और एक वक्त ऐसा आया जब उनके सेंटर में, उनके दिल में न्यूक्लियर फ्यूजन की आग जल उठी, और बस पहले सितारों का जन्म हो गया, जिन्होंने ब्रह्मांड के अंधेरे को पहली बार रोशन किया। ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि हम ये सब जानते कैसे हैं? देखिए, बिग बैंग सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो मजबूत सबूतों पर टिका है। इसे समझने के लिए
हमें इसकी एक विरोधी थ्योरी को भी देखना होगा, जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी मानती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन बहुत जल्द सबूत एक अलग ही कहानी बताने लगे। तो वो सबूत क्या है? इसके 3 बड़े सबूत हैं। पहला, एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल की खोज कि आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी वो पहली रोशनी जो बिग बैंग की बची हुई गर्मी है। और तीसरा, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम की जो मात्रा आज मौजूद है, वो ठीक उतनी ही है जितनी बिग बैंग थ्योरी बताती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आपको पता है बिग बैंग नाम कहाँ से आया? ये नाम दरअसल इसकी एक विरोधी फ्रेड हॉयल ने ही दिया था। 1949 में एक रेडियो शो में उन्होंने इस थ्योरी का मजाक उड़ाने के लिए कहा था, ये बिग बैंग वाला आइडिया। लेकिन ये नाम इतना जम गया कि हमेशा के लिए रह गया। तो हमने ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर आज तक का सफर तय कर लिया, लेकिन ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बिग बैंग से पहले क्या था? सच कहें तो इसका जवाब हम नहीं जानते। ये विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। क्या हमारा ब्रह्मांड किसी और चीज का हिस्सा था? क्या ये एक अंतहीन चक्र है? ये सवाल हमें हैरत और खोज की भावना से भर देते हैं और याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।